नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज दो तीन बड़ी खबरें हैं, लेकिन बड़ी खबर पर आने के पहले, और वो बिहार से संबंधित है, उस पर आने के पहले जो कुछ गॉसिप चल रहा है बाजार में, उसकी थोड़ी चर्चा हो जानी चाहिए। और गॉसिप बहुत गंभीर गॉसिप है। सभी जिस जिस तरह की गॉसिपें चल रही हैं, सब में कुछ न कुछ तो दम है और कुछ चंडू खाने की भी खबरें हैं। लेकिन बड़ी खबर जो आज मैं आपके सामने ब्रेक करने जा रहा हूं, वो हमारे सूत्रों ने, अंदरूनी सूत्रों ने जो हम तक जानकारी पहुंचाई है, उसके हवाले से हम आपको ब्रेक करेंगे। लेकिन एक बात तो आप मान के चलेंगे कि 46 वर्षों के बाद, मतलब भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद, 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उसके बाद पहली बार बीजेपी का सपना बिहार में पूरा होने जा रहा है। 36 वर्षों तक दो व्यक्ति की सरकार चली, दो पार्टी की सरकार चली मोटे रूप में, और दो परिवार की अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दो परिवार की सरकार चली बिहार में। पहली बार परिवार विहीन, पार्टी विहीन, परिवार विहीन मतलब परिवार विहीन पार्टी जो है, मतलब जिसमें पार्टी का सेब, परिवार का सेब जिस पार्टी में नहीं है उतना, पहली बार ऐसी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। पहली खबर तो यह है। सरकार बनाने का मतलब है उस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि किसी ने नीतीश कुमार को धोखा दिया, या कोई धोखा नीतीश के साथ नहीं हुआ है। और तीसरी खबर यह है कि अपोजिशन की जो सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, उसमें 16 मार्च को बहुत बड़ी टूट होने वाली है। और यह परिदृश्य राज्यसभा के चुनाव के बाद स्पष्ट हो जाएगा। मतलब कल शायद शाम तक यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या आरजेडी में कुछ विधायकों की टूट हुई है। टूट से पहला तात्पर्य यह है कि अगर राज्यसभा के वोटिंग में आरजेडी के विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी, तो क्या यह माना जाएगा कि आरजेडी टूट के कगार पे है। और अगर ऐसा हुआ तो उसके बड़े मायने क्या हैं, और उस मायने का नीतीश कुमार की सेहत पे क्या असर होने वाला है। अगर आंकड़े को आप देखेंगे तो वो आंकड़ा आपके दिमाग की दही बना देगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दिमाग की दही बना देगा? वो इसलिए कि अगर जेडीयू को माइनस कर दे, 85 सीट है जेडीयू की, उसको माइनस कर दीजिए आप, तो 89 सीट भारतीय जनता पार्टी की, 19 5 सीट हम की, कुल मिलाकर के आंकड़ा पहुंचता है 117। बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए 122। खेल समझिए। इसीलिए कई बार जो चीज सामने से दिखती हो, पर्दे के पीछे ऐसा होता नहीं है। जनता दल यूनाइटेड को माइनस करके मैं कह रहा हूं, और ये मैं माइनस करने की बात क्यों कह रहा हूं, इस माइनस करने के पीछे एक बड़ा खेल है। आज दिन भर सुबह में हमने अपने बहुत सारे स्रोत से फोन पर यह बातचीत करने की कोशिश की, पता लगाया कि क्या वाकई में नीतीश कुमार की सेहत नासाज है, खराब है। कंफर्मेशन आया, बिल्कुल खराब है। इस पे कोई दो राय नहीं है, मतभेद नहीं है, उनकी सेहत ठीक नहीं है। हमने यह भी जानने की कोशिश की कि अगर उनकी सेहत ठीक रहती तब भी क्या यह चाल चली जाती जो अभी चली जा रही है,
क्या तब भी आप नीतीश कुमार को, मतलब हम भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों से बात कर रहे थे, हमने उनसे पूछा कि क्या आप तब भी इस तरह की हिमाकत कर पाते? तो उनका कहना था कि यह बात सही है कि तब शायद हम इतनी हिम्मत नहीं कर पाते, और जैसा हमने नारा दिया था 25 से 30 फिर से नीतीश, हम उस पर कायम रहते। लेकिन यह बात तय थी कि हम जोर आजमाइश करते और हम कोशिश करते नीतीश बाबू को मनाने की। जाहिर है नीतीश बाबू इसके लिए तैयार निश्चित रूप से नहीं होते, निश्चित रूप से नहीं होते। अगर नीतीश बाबू की स्वास्थ्य सेहत तंदुरुस्त होती, अच्छे दिमागी हालत में होते, उनके स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं होती, तो नीतीश बाबू हमारे दूसरे ऑल्टरनेट पर एक पल के लिए भी तवज्जो नहीं फरमाते। ये बात सत्य है, और तब शायद हम ये इतनी बड़ी हिमाकत कर भी नहीं पाते। अब आप ये कह सकते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन फेवर ऑफ बीजेपी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नीतीश बाबू की सेहत का खराब होना निश्चित रूप से गया है। अब ये सेहत तो विधानसभा चुनाव के पहले से ही खराब थी, बल्कि 2024 में जब एक बार सिगबुगाहट हुई थी कि नीतीश बाबू पाला बदल सकते हैं, तब भी यह चर्चा थी। लेकिन उस वक्त ऑपरेशन लोटस कामयाब रहा और नीतीश बाबू को पाला बदलने नहीं दिया गया। मतलब उनको तोड़ करके इधर लाया गया, और फिर से यह हो रही थी कि शायद लोकसभा चुनाव के पहले कुछ तिकड़म कर सकते हैं, लोकसभा चुनाव के बाद कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले तो वो उधर ही थे, जब उनको उधर कुछ नहीं हुआ तो नीतीश बाबू के ऊपर फेंका गया जाल और नीतीश बाबू इस तरफ आए। लेकिन विधानसभा के पहले नीतीश बाबू की हालत के बारे में भारतीय जनता पार्टी को मालूम था, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ने चुनाव पूर्व यह कहा था कि चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, और उसको फिर आउट ऑफ प्रोपोर्शन उसको ये नैरेटिव में उस स्टेटमेंट को इस नैरेटिव में तब्दील करने की कोशिश की गई कि आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से कि देखिए नीतीश बाबू को दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंकने वाली है भाजपा पोस्ट इलेक्शन, और वो चुनाव के पहले नीतीश के चेहरे का इस्तेमाल करना चाहते हैं। खैर अब वो सेटल डाउन हो गया है, उसका कोई मतलब नहीं है। हमने जो 2-3 सवाल आपके सामने रखे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आरजेडी के टूट से शुरू करता हूं। आरजेडी के टूट का मतलब क्या है? आरजेडी के टूट का मतलब है कि अगर कल राज्यसभा की वोटिंग में आरजेडी के तरफ से कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, तो क्या आने वाले दिनों में, और यही ये ताकत दिखाया जाएगा नीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि देखिए हमने आरजेडी के ऊपर काम किया और आरजेडी के फला फला विधायक हमारे संपर्क में हैं, हमारा आंकड़ा 123 तक पहुंच रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में हम सरकार बना सकते हैं। अगर हमको तिकड़म ही करना है तो हम सरकार बना सकते हैं। अब इसका उलट प्रभाव क्या पड़ सकता है? दूसरी परिस्थिति क्या हो सकती है कि नीतीश बाबू और आरजेडी एक साथ आएंगे। नीतीश बाबू और आरजेडी का जो आंकड़ा है वो 85 और 25 का है, 110 तक पहुंचता है आंकड़ा। अब अगर मान लीजिए कि एक पल के लिए आरएलएसपी बड़ा डिपेंडेंट रहते हैं नीतीश बाबू के ऊपर, वो टूट के चले भी जाए, 114 हो गया। हम भी अगर टूट के चले जाए तब भी 119 होता है। मतलब क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी टूटकर जाने से रही, चिराग पासवान की पार्टी नहीं टूटेगी और चिराग पासवान उस तरफ पाला नहीं बदलेंगे। केंद्र में अभी उनको रहना है, 5 साल के बाद चुनाव होना है, तो माया मिली न राम हो जाएगा। तो चिराग पासवान की पार्टी तो हनुमान है एक प्रकार से मोदी जी के, वो नहीं जाएंगे और उनको अभी दूर की राजनीति करनी है, तो वो अभी की परिस्थिति में किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे। हम जो हैं जीतन राम मांझी, वो हो सकता है कि अगर मान लीजिए नीतीश बाबू कहें कि हमारे साथ चलिए, लेकिन हम भी चोट खाया हुआ है, जीतन राम मांझी भी चोट खाए हुए हैं, तो उनके भी जाने की संभावना नहीं है। मास्टर स्ट्रोक अमित शाह ने चल दिया और वो मास्टर स्ट्रोक है आरएलएसपी के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के। उपेंद्र कुशवाहा को इतना लिबर्टी दिया है कि उनकी हैसियत नहीं है कि वो बीजेपी के चंगुल से खुद को आजाद कर सकें, उनको कुछ नहीं मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह से बीजेपी की रहमो करम पर है। उनका बेटा ना विधान परिषद का सदस्य है ना विधानसभा का सदस्य है। बिना किसी
सदन के सदस्य हुए बिना वो कैबिनेट मिनिस्टर है। उपेंद्र कुशवाहा का पुत्र, और उपेंद्र कुशवाहा को लोभ दिया कि आपको हम राज्यसभा दे देंगे। ऐसा लोभी पार्टी, ऐसा लोभी व्यक्तित्व आपको बिहार में, हालांकि पूरी भारतीय राजनीति में अब लोभियों की कतार बड़ी लंबी है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो लोभ का समझिए कि एक सिंबल ही है। अपने बेटे को बना दिया, उनकी पार्टी में टूट हो गई, कार्यकर्ता छोड़ के चले गए, विधायक तो नहीं गए लेकिन कार्यकर्ता छोड़ के चले गए, फिर अपनी पत्नी, अपने अपने बेटे, यही उनकी पार्टी है पूरी तरह से। तो उपेंद्र कुशवाहा को कहा कि ठीक है तुम्हारा लोभ ही सही, तो लिए लोभ का पत्ता और कहा कि देते हैं राज्यसभा की सीट। अब टूटने का ख्याल मन में नहीं लाना, और नीतीश बाबू की बहुत ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है पब्लिक में। ये अंदर खाने की बात है, मतलब उन्होंने कहा नहीं भरपेटम, इशारा यही है, मैसेज साफ है कि आप जो गाहे बखाए कह देते हैं कि नीतीश बाबू ये, नीतीश बाबू वो, नीतीश बाबू वो, कहना बंद करो। बेटे को बना दिया मंत्री और आपको भी भेज रहे हैं राज्यसभा, चुप। तो कॉम्बिनेशन देखिए क्या है।